हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके पार्टनर के सुबह सुबह से अब तक के पूरे दिन के फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स आपके लिए क्या रहे हैं, उनके दिल में आपको लेके क्या चल रहा है, उनका दिल आपको लेके क्या सोच रहा है, दिल में छुपी दबी बातें, नेक्स्ट एक्शन, आपके लिए गाइडेंस चेक कर लेने वाली हूँ। 2 डेक का इस्तेमाल करूंगी, एक है टैरो, दूसरा द मैसेज डेक, और देखेंगे आपके व्यक्ति आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में दबी छिपी भावनाएं आपके लिए क्या है। ओके, क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्यों उस तरह से बिहेव कर रहे हैं, आखिर चल क्या रहा है व्यक्ति के मन में। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, जो देखेगा वो रेजोनेट कर सकता है। और अभी इस रीडिंग को अभी इस रीडिंग को लाइक करो ताकि आप इससे एनर्जी से कनेक्ट कर सको। एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए व्यूअर, लीजिए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। जो भी आपको लास्ट, अगर आप नो कांटेक्ट में हो बहुत समय से, अगर आप बात नहीं कर रहे हो या बहुत समय मिले हुए हो गया, तो जो भी लास्ट छवि उनके मन में आपकी है, उनके मन में आपके मन में उनकी है, वो आप इमेजिन कर लो। तो ओपनिंग कार्ड क्या आ रहा है? द 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, the 4 of Pentacles, sorry, the 6 of Pentacles, Knight of Swords, the Justice, Knight of Cups, okay, the 8 of Swords, the Knight of Wands, okay, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तो दिख ही रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिख रहा है, लियो, सजिटेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सभी दिख रहे हैं मोस्टली। द डेविल आपकी राशि हो सकती है, आपके व्यक्ति की राशि हो सकती है। एंट्रैपमेंट एंड नेगेटिव पैटर्न्स, ओके, द एम्परर। यू नो व्यूअर, आपको एक बात बताऊं, आप मुझे एक ऐसे व्यक्ति नजर आते हो जो कि कॉन्फिडेंट है, जो कि बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड इंसान है। प्रॉब्लम्स को हेड ऑन लेके उन्हें सॉल्व करना आपको पसंद है, और आपको लगता है कि सही तरह से जीवन जीने का यही तरीका है कि आप प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करें, उसे सॉल्व करें, नहीं सॉल्व हो रही है तो उसके लिए ट्राई करें और एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचे। ये आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई करने वाले व्यक्ति हो और आप ये अपने रिलेशनशिप में भी अप्लाई करते हो। ओके, जबकि आपका व्यक्ति है बहुत विपरीत दिखता है आपसे। ओके, आप जितना पेशेंटली इस व्यक्ति का वेट कर सकते हो, आप जितना पेशेंटली चीजों को कर सकते हो, उतना ही अधिक इम्पेशेंट और कंफ्यूज आपका व्यक्ति रहता है। ओके, इम्पेशेंस का तो ये आलम है कि कुछ कुछ लोगों के जो व्यक्ति हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी जा चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस इम्पेशेंस। ओके, ऐसा भी है, जिसकी वजह से होता क्या है, आप लोग दोनों के बीच में एनर्जी का मिसमैच मुझे बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रहा है, यानी कि बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो बैलेंस आप दोनों के रिलेशनशिप में एज अ कपल, एज स्पाउस, एज लवर्स, एज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना चाहिए। ओके, अब होता क्या है, ये व्यक्ति कर क्या रहे हैं? देखो, ये व्यक्ति उठ के आपके एनर्जी तक तो आ नहीं पाते हैं क्योंकि इनमें बहुत सी कमियां हैं। देखो, कमी आप में भी है, लेकिन जो मूल चीजें होती है ना रिश्ते को निभाने की, वो सब आपके अंदर हैं, इनके अंदर नहीं है। इनके पिछले कुछ फेल रिलेशनशिप इसीलिए भी हो सकते हैं बिकॉज ये प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं करते हैं, ये प्रॉब्लम से भागते हैं। ओके, आपके साथ भी इनकी सिचुएशन यही है कि आपके साथ ये मिल बैठ के चीजों को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और ये जानते हैं कि आप एक सच्चे इंसान हो, आप एक स्ट्रांग इंसान हो, और आपको किसी भी तरह के वाद विवाद में हराना इनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि आप फैक्ट्स प्रेजेंट करते हो, आप झूठ नहीं बोलते हो। ओके, तो ये व्यक्ति करता क्या है, ये खुद आपके एनर्जी तक नहीं उठ के आ सकते हैं, इसलिए ये आपके पैर पकड़ के नीचे कुएं में आपको खींचते हैं। व्हेन ऐसे कुएं में खींचते हैं, आई मीन आपका कॉन्फिडेंस लो करने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप में। आपको अब इस रिश्ते में इंट्रैपमेंट फील होने लग गया है, बहुत नेगेटिविटी आप फील कर रहे हो। इस व्यक्ति के साथ आप हो, ऐसा नहीं है कि आप इस व्यक्ति को छोड़ के भाग रहे हो, छोड़ के भागने की फितरत ही नहीं है आपकी। इस व्यक्ति के साथ आप हो, लेकिन इस रिलेशनशिप को अब आप क्वेश्चन कर रहे हो क्योंकि आप इंट्रैप्ड बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हो, क्योंकि जो नेगेटिव पैटर्न्स है ना, वो एक नहीं कई बार हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में। ये जो दिल है ना, ये जो दिल है, ये आपका भी टूट रहा है अब, क्योंकि साथ तो चल रहे हैं लेकिन फिर भी दूरियां हैं। साथ तो चल रहे हैं लेकिन मैं रिलेशनशिप में उतना कॉन्फिडेंट फील क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं इतना जॉयस फील क्यों नहीं कर रहा हूँ, आखिर इस रिलेशनशिप में इतनी कमी मुझे क्यों महसूस हो रही है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में लगातार चल रही हैं। ओके, ये व्यक्ति आपको विक्टिमाइज्ड फील करा रहा है,
और ये व्यक्ति खुद भी विक्टिम फील कर रहा है। ओके, क्योंकि सिचुएशन आप दोनों की अनरिजॉल्व है, हर चीज का ब्लेम आप पे जा रहा है। ओके, दूसरी चीज है कि आप जितने रैशनल और लेवल हेडेड हो, बिकॉज यू वर्क ऑन द फैक्ट्स, आप ख्याली पुलाव नहीं पकाते, ठीक है, उतना ही कंफ्यूज्ड, ब्लैक और उतना ही ज्यादा फंसा रह जाने वाला आपका व्यक्ति है। और इनकी प्रॉब्लम यह है कि जब ये फंस जाते हैं तो उस फंसने को ये ऐसे का ऐसा ही छोड़ देते हैं, उसको रिजॉल्व नहीं करते। इन्हें लगता है प्रॉब्लम है, अब मैं फंस गया तो अब क्या करना चाहिए, तो अब निकलो, भागो, और आप स्टैग्नेंट हो जाते हो और सवालों के जवाब ही ढूंढते रह जाते हो। इस रिलेशनशिप में फिलहाल आप केवल सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, ना रिश्ते को एंजॉय कर पा रहे हो, ना रिश्ते में से आपको कुछ मिल रहा है। इस रिश्ते की शुरुआत बहुत ही ड्रीमी और बहुत ही अट्रैक्टिव हुई है आपके लिए, ऐसा मुझे लगता है, बिल्कुल कुछ ऐसी। कितना ड्रीमी सुंदर कार्ड ना। जरूरी नहीं है कि आपका पर्सन एक नी पे गया ही हो आपको प्रपोज करने के लिए, लेकिन फिर भी प्रपोजल वॉज क्वाइट गुड। आपको लगा कि हाँ, ये व्यक्ति जेन्युइनली मुझसे इस रिलेशनशिप में आना चाहता है मेरे साथ। ओके, तभी आपको बैलेंस भी बहुत लगे, एकदम सही लगे। लेकिन प्रॉब्लम शुरू तब हुई जब ऐसी बहुत सी चीजों को आपने सामना किया है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सबसे पहली बात तो यही है कि चीजों से भागना और परेशान हो जाना बहुत जल्दी। आपका व्यक्ति रिएक्ट भी बहुत जल्दी कर देता है चीजों में। ओके, बहुत जल्दी आपका व्यक्ति रिएक्ट करता है, इतना जल्दी रिएक्ट करता है कि वो बातें कह जाता है और आप उसे प्रोसेस भी नहीं कर पाते हो। वो कह जाता है, आप इतना समय ये सोचते रह जाते हो कि यार इसने कहा क्या, क्या कह रहा है ये, क्यों कह रहा है ये। ओके, इतनी जल्दी जल्दी चीजें बढ़ती हैं, इतनी जल्दी जल्दी ये व्यक्ति अपनी बात खत्म करता है, फोन काटता है और गायब हो जाता है। आपको अपना पीस कहने का चांस ही नहीं मिलता है। डिसएग्रीमेंट्स में बहुत अधिक देख भी रही हूं इस वक्त कार्ड पे, और डिसएग्रीमेंट्स भी ना गाइस मैं गंदे वाले देख रही हूं। एक होता है ना ग्रेसफुल एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, एक होता है गंदा वाला, कुछ भी बोल दिया ना ऑप्शन, कुछ भी इल्जाम लगा दिया आपका मुंह बंद करने के लिए, कुछ भी कह दिया, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दिया। ये व्यक्ति आपका करता हुआ दिखाई दे रहा है और आप लगातार इस रिलेशनशिप में हील करने की कोशिश कर रहे हो। हर्ट होते हो एक दिन, फिर 2 दिन हील होते हो, थर्ड डे फिर व्यक्ति से बात करने के लिए या इस एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हो। थर्ड डे वो फिर आता है, आपको फिर से वो लड़का या वो लड़की या बंदा या बंदी जो भी है आपके डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, या आपको फिर से उसी तरीके से रग्ड मैट की तरह ट्रीट करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर आप उसी चक्रव्यूह में फंसे रहते हो। ये व्यक्ति बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत ज्यादा, लेकिन इस व्यक्ति की जो एनर्जीज हैं आपके लिए वो कुछ ऐसी हैं कि ये रन नहीं करना चाहता है अब और ज्यादा प्रॉब्लम से, जो ये करते आ रहे हैं अब तक। आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर, ये अब और ज्यादा भागना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भागने से ना इनकी भी एनर्जी वेस्ट हो रही है और ये कुछ चीज को रिजॉल्व भी नहीं कर पा रहे हैं, और आप भी लगातार इनके साथ बहुत ही ज्यादा डिससैटिस्फाइड फील कर रहे हो। जैसे मैंने आपसे बोला, आपका व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने आप को विक्टिम जैसा महसूस करता है, तो आपका व्यक्ति कह रहा है आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपको नहीं समझा और अगर इनकी तरफ से कमी रह गई है, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप भी बहुत सी बातों को समझ सकते थे, आपने भी इन्हें नहीं समझा। हो सकता है कि अपनी शिकायतों में, अपने पेन में, अपनी सफरिंग में आप भी इनका नजरिया ना देख पाए हो, लेकिन इन्होंने आपको पेन और सफरिंग दिख कराई ही इतनी ज्यादा है कि आपकी सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल शून्य कर दी इन्होंने। अब ये कह रहा है कि तुमने मुझे समझा नहीं। तो खैर, ये इनकी साइड ऑफ स्टोरी है। मुझे तो दोनों की ही साइड ऑफ स्टोरी बतानी पड़ेगी, आपकी और उनकी भी, क्योंकि फीलिंग्स तो उन्हीं की जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको लगता है कि आपने इनको और बेहतर समझा होता, ये इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं इतना ज्यादा चीजों पे, क्योंकि इनको भी लगता है कि ये आपकी तरफ से मिसअंडरस्टूड है। नेक्स्ट एनर्जी आपके व्यक्ति की क्या है? आपके व्यक्ति की नेक्स्ट एनर्जी है ये कन्वर्सेशन की एनर्जी। ये देखिए, कन्वर्सेशन मतलब आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। ये व्यक्ति कह रहा है, ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं तुमको कॉल करना चाहता हूं, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं। ओके, फिलहाल जो पहली नीड आपका व्यक्ति फील कर रहा है राइट नाउ, राइट अवे, इन दिस करंट मोमेंट, वो आपकी आवाज सुनने के लिए कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को आपकी आवाज बहुत पसंद है। कुछ तो है आपकी आवाज में, आपकी आवाज ज्यादा अट्रैक्टिव है इस व्यक्ति के लिए।
आपकी आवाज का एक जादू है। आपकी आवाज व्यक्ति सुनता है तो लगता है कि सब ठीक हो गया, वायलेंट बजने लग जाता है। ओके, अब फिर उसके बाद कन्वर्सेशन क्या रुख ले, उसके बाद फिर से आपके बीच में लड़ाई हो जाए, वो डिफरेंट चीज है, लेकिन वो आवाज जो है ना आपकी, वो सुनने के लिए व्यक्ति ललायत है, रियली डेस्परेट है। ठीक है, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हियर योर वॉइस, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हियर यू से, कुछ भी कहो बस कहो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। इसी वक्त ये आपको कॉल करना चाहता है और आपकी आवाज सुनना चाहता है, या मैं बोलूंगी कॉल नहीं भी करना चाहता तो भी आपकी आवाज सुनने की डेस्परेशन उसको समझ में आ रही है। आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। तो ये तो तय है कि ये आपको अपने लाइफ में चाहते हैं, ये अपने फ्यूचर में आपको चाहते हैं। कुछ हायर कमिटमेंट ये व्यक्ति आपको देना चाहता है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ओके, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। ओ यस, ये तो सच है। यू आर अ बेटर पर्सन, ये अनवर्दी है, ये आपको डिजर्व नहीं करते। ये मैं भी कह रही हूं, ये काज भी कह रहे हैं, और फॉर्चुनेटली आपका व्यक्ति भी ऐसा सोचता है कि लंगूर के हाथ लग गए अंगूर। ओके, और उसको भी ये व्यक्ति संभाल नहीं पा रहा है। अरे ईश्वर ने ब्लेसिंग दी है, एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर दिया है, एक समझने वाला पार्टनर दिया है, एक लॉयल पार्टनर दिया है, तो भाई इस चीज को प्लीज एक्सेप्ट करो ना, इस चीज को मानो ना। पर अभी इसकी व्यक्ति की एनर्जी यही है कि ये उस चीज को एक्सेप्ट, आपको मिस तो कर रहा है, पर अभी थोड़ा समय लगेगा आपकी तरफ इस व्यक्ति को बढ़ने में। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।